नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1 जिसमें दिया है। देखिए, हमारी पाठ्यपुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। ये जो पाठ्यपुस्तक है इससे लिया गया अध्याय है, अध्याय 1 भारतीय संविधान। तो इस अध्याय के हम सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका संपूर्ण हल समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्यायों के भी संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे और इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। तो देखिए, अध्याय 1 भारतीय संविधान का जो प्रश्न है इनके आंसर हम पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न पहला है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, यहाँ पर निर्देश दिए हैं, सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 से इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक के अनुसार, जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसलिए देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर लिख सकते हैं। अगला है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ था। तो देखिए, इसका आंसर सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 से देख सकते हैं। नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 6 से। देखिए, तो इसका आंसर है, नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 168। अब है पृष्ठ क्रमांक 169। इसमें देखेंगे प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 10 से लिख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था एवं इसके निर्माण में 3 साल लगे। अगला प्रश्न है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो आंसर देखिए इसका पृष्ठ क्रमांक 11 से। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर की सरकारें हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 13 से। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 13 से। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब है पेज नंबर 170। देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 8वां है, भारतीय संविधान की अंतर आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 14 से। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। तो आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 14 से। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। इसके बाद है अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमारे मौलिक अधिकार हैं, आप पृष्ठ क्रमांक 14 से देख सकते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और सार्वधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन अधिकारों के नाम लिख सकते हैं और इनमें से आप कोई भी 2 अधिकार जो दिए गए हैं उनका
वर्णन भी आप कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें पाठ्यपुस्तक के आधार पर इनके आंसर पूर्ण करना है। देखिए, वार्षिक परीक्षा में इन्हीं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से यदि आप इसके आगे के अन्य विषय के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार यूट्यूब के माध्यम से, और उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो अन्य विषय के भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।